हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूटोरियल्स द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं पेपर का। तो पेपर जो जीएस का 15 है उसके आंसर के जारी हो गया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है और अपने लेवल को देखना है और क्या क्या उनके थे सिलेबस के अनुसार से कैसे क्वेश्चन हैं, उन सभी को टेस्ट के रूप में हम इसे देख रहे हैं। तो हमारा जो सीजीपीएससी आगामी और एससीएफ वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो अभी इंजीनियरिंग जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होने वाला, उन सभी एग्ज़ामों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल्स का जो क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे गए हैं और इसी प्रकार से हमको टेस्ट ग्रुप में देना है अच्छे से टेस्ट, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी सिलेबस जैसे क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को टॉपिक से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि जैसे कि आप बात करते हैं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर 1 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एंथ्रोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो भी आपके दिए गए रहते हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए और इस फूलों के अध्ययन से संबंधित और भी जो अध्ययन होते हैं उन सभी अध्ययनों से संबंधित क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, आर्कियो पॉलिटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, इसका राइट आंसर बताना है। तीसरा का इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि सरीसृप व पक्षी। तो इसी प्रकार के एग्जाम में जो भी अभी हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है एससीएफ का, सीजीपीएससी का और सिविल इंजीनियरिंग का, तो इस प्रकार से जो इस सिलेबस बेस्ड रहता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो इसको टेस्ट को आप पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इसी प्रकार के नए वीडियो लाते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन से मछली नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिरे की मछली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर हैं। रात्रिचर का मतलब क्या होते हैं, रात्रि में चरने वाले, यानी कि रात्रि विचरण करने वाले जो होते हैं। 5 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। मच्छर और चमगादड़ रात्रिचर के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य दिनचर है कि रात्रिचर है, तो दिनचर यानी कि दिन में जो विचरण करते हैं, रात्रिचर का मतलब होता है रात में जो विचरण करते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ताकि एग्जाम में जो भी पूछा जाए वो अच्छे से हम बना सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक सुमिलित करना है। अदरक है, राइजोम है, केसर बीज है, अफीम सोडा है, तना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है पूछा गया है। कई बार यह एग्जाम में यह बहुत अच्छा ध्यान देने वाली है, सुमिलित है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को हमको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुमिलित नहीं है, इसको छांटना है आपको। तो यहाँ पर बी नंबर होगा, यानी कि केसर बीज क्या है, सुमिलित नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है। 7 का इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। खमीर क्या है, एक कवक है। तो अभी जैसे कि वायरस वगैरह चल रहा है तो हमें वायरस से संबंधित सभी एग्जामों को जो बीमारियां होती हैं उन सभी को पढ़ना चाहिए। कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु से, शैवाल से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हमें जो कोरोना वायरस से संबंधित जितने प्रकार के वैक्सीन वगैरह है वह सभी भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मतलब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको बार बार हम रिविजन करेंगे ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं खाली स्थान से। तो लाइकेन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रकार से कवक जीवाणु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी निश्चित रूप से परीक्षा अच्छी जाएगी। तो 8वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, किसके कारण यह संभव हो पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर, यानी कि क्रोमोसोम्स के कारण होता है। यानी कि क्रोमोसोम्स यानी कि जो जीव विज्ञान का है। तो एसीएफ में, सीजीपीएससी में जो जीवों के अनुवांशिक लक्षण होते हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, इसको जाकर आप पूरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको और भी इसके जो आसपास के एग्जाम के आसपास के जो क्वेश्चन है वो आपके बनना चाहिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कीटनाशक, जो हमेशा पूछा जाता है। कोई भी कीटनाशक है प्रदूषण से संबंधित हमको याद रखना ही चाहिए। तो विस्फोटक के बारे में यहाँ पूछा गया है कि 2,4-D क्या है, खालिस्तान बताइए। 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कि खरपतवारी है। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में बताइए कौन सा तत्व पाया जाता है। तत्व से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तत्व से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस में कीजिए और इसी प्रकार का हम वीडियो प्रतिदिन लाते रहेंगे। इसको भी रिवीजन कीजिए और उसको भी पढ़ना है। तो 11वां का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम।
मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाने वाला है तो वह इसमें है, सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जी विटामिन्स। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन से संबंधित आपको क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। कभी इसके वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी इसके जन्मदाता का नाम पूछ लिया जाता है, कभी किससे संबंधित है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 12th इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि B12 से मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात है निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है। 13 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का ए नंबर इसका राइट होगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि विटामिन जो सी है विचार करना है सही सुमिलित है, यानी कि विटामिन सी एक स्कर्वी रोग है, विटामिन डी रिकेटस के लिए है, विटामिन ई एक क्या है, विटामिन ई नपुंसकता के लिए होता है, और रतौंधी के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, यानी कि उसके बिना आपको रतौंधी हो जाएगा, यानी कि वो नहीं होगी तो उसकी हीनता के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से रोग से संबंधित विटामिन से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो इस टॉपिक्स को भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा कहाँ से उत्पादित होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित ऊर्जाओं से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन को हमें पढ़ लेना है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में हमें पूछा जा सके। तो 14 का इसका राइट आंसर बी नंबर राइट होगा, यानी कि एटीपी के रूप में संचित होता है श्वसन में ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, यानी कि जो हमारा जो है प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कौन सा कार्य करता है, WBC, RBC रक्त प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार से इस जो है RBC WBC रक्त प्लाज्मा हीमोग्लोबिन से संबंधित और संक्रमण से जो बीमारियां होती हैं उनको पूछा जाना एकदम कन्फर्म है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा WBC, यानी कि जो होता है व्हाइट ब्लैक जो है WBC जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। WBC को क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है मजबूत होता है, इम्यूनिटी सिस्टम रक्षा होता है जो कि हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, गुर्दे जो है किस प्रणाली के अंग है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक्सी स्क्रीन के रंग है। नेक्स्ट हमारा बात करने वाले हैं 18 का हो जाएगा, 18 का राइट आंसर देखते हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी के लिए। इसके द्वारा क्या होता है, सोचने शक्ति होती है, इसके द्वारा हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा ही हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा ही हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके सोचने समझने की शक्ति का भी उल्लेख होता है, हृदय गति का नियंत्रण होता है, शरीर में संतुलन होता है, ये सभी कार्य जो हमारे मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। लड़ो और उड़ो हार्मोन, हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से क्लियर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। 19 का इसका राइट आंसर बताइए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एड्रीनेलिन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, किसके द्वारा होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में नियम जो है ऊर्जा से संबंधित जो होता है और रूपांतरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और उसके द्वारा हमें केवल ऑक्सीजन मात्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अफीम, हिंग, रबर और कुनैन को किस प्रकार के तने से सम्मिलित है इसको हमें बताना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि अफीम जो है, अफीम का क्या होता है, फल होता है, और हिंग है, हिंग का इसका जड़ है, जड़ से संबंधित है। रबड़ का इसका हो जाएगा फोर, यानी कि तना हो जाएगा, और कुनैन का क्या हो जाएगा, छाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे भी जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या संबंधित है? जीवाणु भोजी बैक्टीरिया खोज है, तो इसका 22 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से संक्रमित है। तो बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे अभी जा रहे हैं अभी जो प्रीवियस एग्जाम में, वो अभी संक्रमण से संबंधित या जीवाणु से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी एग्जामों में। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोलियो का कारण क्या होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कि पोलियो का कारण क्या होता है। तो 23 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विषाणु एक क्या है, पोलियो का कारण होता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, इसमें से बताना है।
जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर के हाइपोथैलस जो होता है एक ताप के नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार के जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। जैसे कि विषाणु से पढ़ लिए, विषाणु से जितने प्रकार की बीमारियां हैं उन संबंधित चीज़ों को पढ़ना है, तापकरण को पढ़ना है। सूची नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सूची 1 और सूची 2 को, इसमें 50 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। शरीर का तापकरण नियंत्रित करता है किसके द्वारा? शरीर का तापकरण नियंत्रित करता है किसके द्वारा, ये भी बताना है आपको। हाइपोलस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर बताइए। फ्लैग है, फाइलेरिया है, बेरीबेरी है, टाइफाइड रोग है। तो बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं कि अभी जो हमारा कोरोना वायरस के महामारी का जो अभी सिचुएशन चल रहा है इस समय अभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना लाजमी ही है। तो आपको इसको अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। तो 25 का इसका राइट आंसर की हम बात करेंगे तो 25 का इसका डी नंबर राइट होगा, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। प्लेग जो है पिशुओं के काटने से होता है, प्लेग आप पढ़ेंगे पिशुओं के काटने से होता है। फाइलेरिया जो है आपको बी नंबर का 3 हो जाएगा, यानी कि मच्छर से होता है। फाइलेरिया मच्छर से होता है। बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, इतना में से आपको बताना है कि कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी है, रजकहीनता, हिमोफोलिया वर्धनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ये नंबर। रतौंधी ये क्या है? आनुवंशिक रोग नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है कि नहीं है, कि है कि गलत है कि सही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो आनुवंशिक रोग जो है वह जो 3 है, हिमोफोलिया है, वर्धनता है, और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी आप याद रखेंगे। बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोटेशियम अल्पता के विशेषण की बात करिए तो 27 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 28वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा 28वां के आंख के किस भाग में अंध बिंदु, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? आंख के किस भाग में अंध बिंदु और पित्त बिंदु पाए जाते हैं? 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पहला सफल कलोन जंतु है? कलोन के रूप में कौन सा सफल जंतु है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भेड़ एक कलोन जंतु था। नेक्स्ट है प्रखनली शिशु के मामले में क्या होता है, इसको बताना है। इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। 30 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, उसके द्वारा ही फिर उसके बाद प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसे प्रखननी शिशु भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन की कौन सी धातु बनी होती है? ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु बनी होती है? कौन सी धातु होती है? ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसके राइट आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा। 31 का डी नंबर होगा। भारत में इंद्रधनुष संबंधित है। भारत में इंद्रधनुष अभियान से क्या संबंधित है? यानी कि बच्चों के टीकाकरण को इंद्रधनुष अभियान के तहत यह अभियान चलाया गया है, जिनमें बच्चे को सभी टीकाकरण को उसमें समाहित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिलस थुरिजियस इनका उपयोग होता है, बेसिलस थुरिजियस का उपयोग होता है। इससे संबंधित आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको और टॉपिक को क्लियर करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे इसी प्रकार के, ठीक है। 32 का डी नंबर राइट होगा, यानी कि रासायनिक कीटनाशक होता है जो कि बेसिलस ज़ुरथ्रियस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस क्रियाविधि द्वारा रिकॉर्ड करने हेतु EEGC का प्रयोग किया जाता है? EEGC का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के जो होते हैं क्रियाविधि को रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क याद रखेंगे, ठीक है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। 35 का राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, यानी कि सही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? 36 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट या क्या कलकत्ता, ये क्या है? सुमिलित नहीं है, बाकी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, ठीक है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद है। सेंट्रल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। डायबिटीज मेटविलिस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? इसको बताना है। इसका सभी लोग जानते होंगे। 37 का इसका राइट आंसर हो जाएगी इंसुलिन। जब इंसुलिन के कम मात्रा में जो हार्मोन बनता है तो डायबिटीज रोगी हो जाता है, जिसे हम शुगर बीमारी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 38वां, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है अर्थवर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कपास एक प्रमुख घटक है। कपास एक प्रमुख घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सेलुलोज है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, ए और बी से, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत या माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे शरीर पर सबसे दृढ़ भाग है? ठीक है, कौन सा शरीर में सबसे दृढ़ भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी नंबर होगा, यानी कि दंतबक इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है, जिसमें हमें दांत लगे होते हैं।
घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन जो है 44 का विटामिन सी है। घाव के भरने में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है? तो यह जो है लैक्टोस जो है केसिन और कैटरिन की मदद से 45 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। केसिन के साथ कैटरिन के कारण गाय के सफ़ेद और पीला रंग का दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित रहेगा? यानी कि 46 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यह सर्वत्र जो है वो जो माइनस है ये सभी को क्या है दिया जा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं रहता है, ये सभी को दिया जा सकता है। सर्वत्र दात्री है, ठीक है, सर्वत्र दात्रा, ठीक है, दात्री दाता सर्वत्र दाता है। और सर्वत्र ग्राही क्या है? ए बी। सर्वत्र ग्राही क्या है? ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वत्र ग्राही है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है जो RH माइनस फैक्टर है वह सर्वत्र दाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं MRI निम्न में से क्या है? MRI क्या है? MRI निम्न में से क्या है? 47 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से भी जानते हैं। दीपक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या क्या कहते हैं आपको बताना है। 48 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का सी नंबर हो जाएगा। श्वेत चींटी कहा जाता है दीमक को। नेक्स्ट है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पौधों को उगाने में निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? 50 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 50 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ट्रिटिकेल होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में शामिल छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। कौन कौन से जनजातियां हैं आपको बताना है भाई। प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप में शामिल छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, ठीक है। 51 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी नंबर, यानी कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति है। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो 50 क्वेश्चन होगा वह छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और किस किस संबंधित से हमको टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से एग्जाम अभी होने हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद भारत।